अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लियर पॉइंट टीवी के साथ आपका मेजबान मोहम्मद आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं इस वक्त एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और मैं एक ऐसी अजीम हस्ती के कब्र पर मौजूद हूँ जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। जी तो नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ मेजर शबीर शरीफ शहीद की, जो कि हॉस्पिटल से सीधा मैदान जंग में पहुंच जाते हैं और जिन्होंने 1971 और 1965 की जंग में दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। और इन दो जंगों के दरमियान मेजर शबीर शरीफ शहीद ने जो मुश्किलात का सामना किया, उनको किन किन मुश्किलात का सामना आया और वो किस कंपनी में काम कर रहे थे, उनकी टीम के जो मेंबर थे, उन सब के बारे में बात करेंगे। 1971 और 1965 की जंग के वाकयात की तरफ जाने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको मेजर शबीर शरीफ शहीद की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत बता सकूं। मेजर शबीर शरीफ शहीद राजपूत फैमिली से तल्लुक रखने वाले एक बहादुर नौजवान थे जो गुजरात के इलाका में पैदा हुए। और जो सबसे बड़ी और अहम बात है कि मेजर शबीर शरीफ शहीद खुद ही सिर्फ पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सरंजाम नहीं कर रहे थे, बल्कि मेजर शबीर शरीफ शहीद के वालिद, उनके दो भाई और उनके बहनोई, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूं तो मेजर शबीर शरीफ शहीद की आल फैमिली पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सरंजाम कर रही थी। लेकिन मेजर शबीर शरीफ पाकिस्तान आर्मी में एक ऐसे सपूत थे कि जिनकी मिसाल अगर दुनिया में ढूंढें तो वो नहीं मिलती। 1965 में जब जंग हुई तो उस वक्त मेजर शबीर शरीफ शहीद FFR बटालियन को रन कर रहे थे, जिसमें इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेजर शबीर शरीफ जंग में जख्मी होने के बाद इनको खारियां हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहां पर ये तकरीबन 3 दिन जेरे इलाज रहते हैं, लेकिन उनसे रहा नहीं जाता। वो अपने इलाज को छोड़ते हुए जंग में दोबारा फिर हिस्सा ले लेते हैं, अपने सीनियर के मना करने के बावजूद। लेकिन मेजर शबीर शरीफ शहीद का दोबारा जंग में आना उनके साथियों को बड़ी हिम्मत देने का हामिल था। मेजर शबीर शरीफ शहीद को 1965 के अंदर सितारा जुर्रत एजाज से नवाजा गया और 1971 के अंदर मेजर शबीर शरीफ शहीद को वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा अवार्ड है निशाने हैदर से नवाजा गया। और उसके बाद मेजर शबीर शरीफ शहीद की जो शहादत है वो 1971 6 दिसंबर की रात और 1971 में हो जाती है। और इनकी शहादत होती कहां पर है? मेजर शबीर शरीफ शहीद तकरीबन 10 फीट चौड़ाई में एक नहर थी और वो तकरीबन 12 से 13 फीट गहराई में थी। वहां पर मेजर शबीर शरीफ दुश्मन की जद में आ जाते हैं और दुश्मन के बड़े टैंक और हमले की जद में आने के बाद मेजर शबीर शरीफ शहीद की शहादत हो जाती है। शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। चंद रोज कबल पहले मैंने हैड सुलेमान की सेक्टर पर कुछ बहादुर सिपाहियों ने पैदल फौज के साथ हिस्सा लिया। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मेजर शबीर शरीफ शहीद का जिक्र किया और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर सफर तय करने के बाद आज एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान यानी कि मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर मौजूद हूँ, जो कि लाहौर में वाक़या है। और जो मैंने बात की कि जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है, वहां से मुझे एक बात याद आती है। जो पैदल फौज के साथ लड़ने वाले बहादुर सिपाही थे जिनका तल्लुक सिटी हवेली लखा जिला उकाड़ा से था, वहां पर एक सिपाही ने मुझे अपने ही एक साथी ड्राइवर का किस्सा सुनाया। उसने ये कहा कि हमारा एक ड्राइवर था जिसको हवेली लखा शहदा कब्रिस्तान में दफन किया गया और 1 माह के बाद जब उनके वारसों को उनकी डेड बॉडी निकाल के दी हमने, यानी कि 1 माह के बाद कब्र में से जब उस शहीद को निकाला गया तो हवेली लखा के बहादुर सिपाही के बकौल उस शहीद की नसों से ताजा खून बह रहा था, जैसे कि उसकी शहादत अभी हुई है। तो उससे भी वाज़िया हो जाता है कि शहीद की मौत नहीं होती, हमारी नजरों में बेशक वो मुर्दा हो जाता है लेकिन ता क़यामत तक जिंदा रहते हैं। और अगर मैं आखिर में बात करता चलूं मेजर शबीर शरीफ शहीद की शहादत किस जगह पर हुई। मेजर शबीर शरीफ की शहादत हैड सुलेमान की सेक्टर पर 6 दिसंबर 1971 को हुई। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में आएं और मेजर शबीर शरीफ शहीद
کی حیات مبارکہ اور ان کی 1965 اور 71 کی جنگ کے بارے میں اگر آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ آخر میں میجر شبیر شریف شہید کی قبر مبارک کی لوکیشن بتاتا چلوں تو یہ لاہور کے میانی قبرستان میں واقع ہے، جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اپنی رائے کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عاصم کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔